आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में 2024 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो सबसे पहले ही मैं अपने सब दर्शकों को ये सूचित कर देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, दैट इज आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, प्रेडिक्शंस उस हिसाब से है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो सबसे पहले आते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स में। तो दोनों का ही फोकस धन कमाने में, धन को डबल करने में लगा हुआ है। मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ होने की बहुत संभावना है, स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज से। अगर आपकी प्रॉपर्टीज का कुछ कहीं सॉल्व नहीं हो रहा था डिस्प्यूट, तो वो सॉल्व होता नजर आता है। अगर आपको भूमि बेच के कमाने का एक मौका चाहिए था तो वो आ रहा है। भूमि खरीदनी है, आप खरीद सकते हो। आपके पास बहुत धन, बहुत संपत्ति आने के योग बने हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तो दोनों ही आप और आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो इस चीज से बहुत प्रसन्न होंगे, फाइनेंस ग्रोथ से। तो आपके सही चल रहे हैं, बट थोड़ा सा आपने गृहस्थी पर भी ध्यान देना है। अपने पार्टनर से नॉर्मल वार्तालाप भी करनी है, बस सारा टाइम फाइनेंस की ही वार्तालाप नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम जॉब की तरफ, जॉब और अपने बिजनेस की तरफ, कार्यक्षेत्र की तरफ। तो हम देखते हैं काफी धन कमाने का योग है, प्रमोशन के योग हैं, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है, बोनस मिलने के योग है। तो बहुत ही सुखद समय निकल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का भी दिमाग कमाने में ज्यादा है। मैं भी कहूंगी ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छा कमा लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी स्टडी ही आपका धन है। विद्या जिसका अर्थ हो अतः विद्यार्थी। तो आपने अभी विद्या को अर्जित करके पूर्ण करना है, फिर धन कमाने में आपने जाना ही है। अभी बहुत ज्यादा धन कमाने के बारे में स्टडीज के साथ साथ ही सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी में अच्छा परफॉर्म करें, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। उसके योग भी बने हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रोगों की तरफ। तो कोई ऐसा खास रोग नहीं दिखता मुझको, बट ये जरूर है कि आपने ध्यान रखना है, सर पे कोई भारी वस्तु गिरने के योग बने हुए हैं। तो चलते फिरते ऊपर देख के नीचे देख के चलें, गिर जाएं, सर पे कुछ लग जाए, भारी चीज लगने के योग है। ठीक है, तो सीढ़ियों पे चढ़कर अलमारी से कुछ निकालना मत कीजिए, किसी और को बोल दीजिए। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। सर पे चोट लगने के योग है और ये बहुत मेजर परेशानी वाला चीज है। ठीक है, ये कोई रोग अलग से नहीं है जो अब बन जाए, लेकिन ऊपर कोई सर पे गिर जाएगी चीज तो सर पे चोट लगने के योग है, सर अफेक्ट हो सकता है, कोई बोन क्रैक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, सर दर्द शुरू हो जाए, माइग्रेन हो जाए, चक्कर आ जाए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अपने बच्चों की या पोता पोती की या किसी भी रिलेशनशिप की ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि आपके माइंड पे, आपके सर पे अफेक्ट पड़ने के योग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकलकर आ रहा है येलो एंड रेड। तो ऐसे पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, ऐसे भोग, इस कलर की दाल बिना प्याज लहसुन की, हलवा बनाकर, या फिर आप रेड कलर का है तो रेड कलर के आप क्या कहते हैं पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, वस्त्र प्रभु को पहनाएं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लें, क्योंकि उनको चढ़ाई हुई कोई भी चीज अनंत कोटि ज्यादा फल देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये समझाते हैं कि इस महीने का निचोड़ ये है कि धन संपत्ति में बहुत मुनाफा है, बहुत फायदा है। तो जितना भी आप कमा रहे हैं ना, उसका 10% दान में अवश्य दें। दान पुण्य, पूजा पाठ वो करें और उसका ढिंडोरा कहीं ना पीटें। तो वास्तविक तौर पे आपके धन की भी शुद्धि होती है और इस तरीके से अनंत रोगों में जो हमारा पैसा जाता है या वकीलों पे जो पैसा जाता है ना, उसको हम सेव करते हैं, क्योंकि हमने अपने धनराशि का 10% दान में दिया। यदि हम नहीं देते हैं तो फिर प्रकृति इसी तरीके से वकीलों पे, कोर्ट कचहरियों में, रोगों में, और कोई अरिष्ट अनिष्ट किसी घर में भगवान न करे आ जाए, उसमें वो संपत्ति निकलवाती है। ठीक है, तो ये महीना आपका बहुत मंगलमय है। भगवान को इसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करें, उनकी पूजा आराधना और बढ़ा दें। हो सके तो सत्यनारायण की पूजा घर में अवश्य रखवाएं और आप देखेंगे आने वाले महीने भी आपके लिए बहुत मंगलमय होंगे। धन्यवाद।